आज तो आप कितने अच्छे मौसम में आ गए हैं, कितना खुला खुला मौसम है, अच्छा लग रहा है ना। आप तो जल्दी जल्दी उठ गए, आज जल्दी उठ के तैयार होके इधर आ गए। चलिए, अच्छा लग रहा है ना। आज समर कैंप का कौन सा दिन है? समर कैंप का कौन सा दिन है? 6 या 7? आज 7वां दिन है समर कैंप का। 5 तारीख को शुरू हुआ था, काउंट करो। 5, 9, 10, 11, आज 7वां दिन है। ठीक है, समर कैंप का 7वां दिन है। चलिए, है ना। हम कल का थोड़ा रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि याद रहना चाहिए रोज रोज हम क्या सीखते हैं। ठीक है, कल क्या सीखा था आप लोगों ने? क्या करवाया था? योगा करवाया था, पूरा योगा करवाया था 2-2 घंटे। हाँ, सूर्य नमस्कार। हाँ ठीक है, सभी बच्चे योगा कर रहे थे अच्छी तरह से, है ना। उसमें सूर्य नमस्कार करवाया। हाँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे योगा करवाए। बोलो। हाँ, लाठी मार और मोंगफली भी करवाए। ठीक है, ये कब किया जाता है? सायरन बजता है तब, वार होता है। अच्छा, चलिए। अब दूसरा मुझे एक चीज बतानी है। चलिए, प्रमोद भाई ने जो बताया था वो क्या बताया था? प्रमोद भाई जी ने कराया था ना बीच में 9:30 से 10:30 1 घंटा कराया था, उसमें क्या बताया था? याद करो, फिर हम आगे शुरू करेंगे। बताओ, एक्टिविटी कौन सी कराई थी? बताओ। पेन वाली। क्या सीखा उसमें? पेन वाली, लेकिन क्या सीखा? पैर वाली। तो किसने कराई थी और क्या हुआ उसमें? बोलो। हाँ ठीक है, जंप करना था और डायरेक्शन चेंज, जंप कर। चलिए ठीक है, अभी हम आज की शुरुआत करते हैं। ठीक है, समर कैंप का 7वां दिन, और उसमें हम शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक स्टोरी से। ठीक है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, है ना। वो स्टोरी सुना दूंगी, उसके बाद उसको आपका मोरल बताना है ना। उसके बाद उसका मोरल, की स्टोरी में मोरल क्या थे। बहुत सारे मोरल हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, आप जितने निकालो, और जितना आप ध्यान से सुनोगे उतना आपको इसका मोरल पता चलेगा। ठीक है, सभी तैयार हो ना सुनने के लिए? मैं पूछूंगी, कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं, है ना। वो पता चलेगा आपके कंसंट्रेशन से। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक ना छोटा बच्चा था और वो गांव में रहता था। ठीक है, छोटा बच्चा गांव में रहता था, और वो बच्चा कैसा था? गरीब था। मम्मी और पापा का इतना पैसा नहीं आता था जो वो मतलब इतना कर पाए, फिर भी वो स्कूल जाता था। ठीक है, बल वो गरीब था, उनके पास मम्मी ने उनको सिखाया था, है ना। जो संस्कार की बात होती है, तो मम्मी ने उनको बहुत अच्छे संस्कार डाले थे। सबसे पहला संस्कार मम्मी ने डाला था ईमानदारी का। बल वो गरीब था, लेकिन उनकी माँ उसको रोज सिखाती थी, रोज, है ना। और आज पता है कौन सा दिन है? आज मदर्स डे है। ठीक है, आज कौन सा डे है? मदर्स डे है। तो सभी अपनी मम्मा को घर जाके क्या करेंगे? विश करेंगे। ठीक है, और मम्मा के पैर छूना सभी, है ना। तो हमको कौन सिखाता है? सिखाने वाला सबसे पहला गुरु कौन है? अपनी मम्मी, है ना। तो वो छोटा बच्चा जो था ना, उसको उसकी मम्मी ने बहुत अच्छा, है ना, हर बात में उसको सिखाया था, संस्कार दिए थे। तो एक उनको सिखाया था ईमानदारी, दूसरा उनको सिखाया था, है ना, सच्चाई, है ना, सच बोलना। तो वो पहले से छोटा, अभी तो बच्चा है, पढ़ रहा है, मतलब 3री-4थी कक्षा में है, वो सच बोलता था। ऐसे बहुत सारे उनको अच्छे अच्छे गुण दिए थे। वो टाइम पे आ जाता था, और उनको क्या था पता है? उनको स्कूल जाना होता था ना, तो स्कूल बस में बैठ के जाना होता था। जैसे वो गांव होता है, गांव की सड़क पे आ गया और वहाँ से बस आती थी,
और वो स्कूल में जाता था। तो क्या हुआ, एक बारी है ना वो ऐसे ही तैयार होके सड़क पे खड़ा रहा और बस का इंतजार कर रहा था, है ना, कि बस आए, मैं स्कूल में बैठूं और जाऊं। अभी वो वेट कर रहा है और उतने में ही थोड़े ही पास में, है ना, सड़क के बिल्कुल सामने एक अंकल खड़े रहे होते हैं, है ना, वो किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। और इस तरफ मतलब रोड की इस तरफ वो छोटा बच्चा है और रोड के सामने तरफ एक अंकल है। तो वो अंकल किसी का वेट कर रहे होते हैं। अब वो छोटा बच्चा ने देखा कि अंकल खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, और उस अंकल ने भी छोटे बच्चे को देखा कि यह बच्चा खड़ा है, शायद वो स्कूल जाने के लिए बराबर बस की राह देख रहा है। तो वो अंकल जो है, अंकल के हाथ में एक पेन थी। वो पेन जो है वो कैसी थी, है ना, वो पेन सोने की थी, गोल्ड की पेन, है ना, अंदर रिफिल तो थी लेकिन बाकी पूरा जो उसका वो था वो पूरी सोने की पेन थी, ठीक है। और वो छोटे बच्चे को नहीं मालूम था, है ना, उनको मतलब वो तो दूर खड़ा था, अपनी इसमें था। और क्या हुआ कि वो अंकल किसी का वेट कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, फिर क्या हुआ कि वो अंकल वेट करते करते कोई कारण से कोई नहीं आया तो वो चलने पड़ गए, है ना, निकलने लग गए। तो होता क्या है, वो छोटा बच्चा देख रहा है कि अंकल तो भी जाने लग गए और ऐसे थोड़े जल्दी में जाने लगे तो उनके हाथ में पेन थी, वो गिर जाती है। अब वो छोटा बच्चा देख रहा है सड़क के इस पार की ये अंकल तो जा रहे, उसकी पेन गिर गई। फिर है ना वो जाता है ना, वो पेन उठाता है और उसको लेने ही जा रहा है कि उतने में उसकी बस आ जाती है ना, तो बस का वो हॉर्न बजने लगता है। तो वो दौड़ने तो है बेचारा उसके पास देने के लिए, लेकिन वो उसकी बस आ रही है। तो अब वो सोचता है क्या करूं, तो वो सोचता है कोई बात नहीं, आज मैं पेन अपने पास रख लेता हूँ और फिर कल, है ना, कैसे भी ढूंढ करके मैं उस अंकल को पेन दे दूंगा, उनकी पेन गिर गई है। तो अंकल तो चल बसे और वो बस में बैठ गए। फिर स्कूल से वापस आया तो मम्मा को बोले, मम्मा देखो, है ना, ये पेन मिली है। तो मम्मा ने ध्यान से देखा, बोले ये तो सोने की पेन है। और वो देखा कितनी अच्छी पेन है, तो तुझे कहाँ से मिली, तो उसने बताया ऐसा 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 हुआ, ठीक है। तो फिर मम्मा ने बोला ठीक है, तू लौटा देना, जिसकी पेन है उसको तो दे देना, ये तो बहुत पैसे वाली पेन है। अब वो दूसरे दिन स्कूल जाता है और कोई कारण से स्कूल में वो निकालता है पेंसिल, वो पेन निकल गई, है ना। तो मतलब है ना, एक होशियार विद्यार्थी होता है, उसको पता ही तो सोने की पेन है ना? तो वो उसको क्या बोलता है, अरे ये सोने की पेन है, तू कहाँ से लाया, बोले मुझे ऐसे मिली। तो बोलता है तू रख ले ना, तू रख ले, अच्छा है, ये पेन तो कितनी कीमती, तू अगर बेचेगा तो कितने सारे पैसे तेरे पास आ जाएंगे। अभी वो अंकल से गिर गई, उसको पता भी नहीं होगा, तू पेन रख ले, मैं तो ये बताता हूँ तुझे। फिर वो है ना रिसेस हुई, फिर है ना बाकी किसी बड़े आदमी ने भी देखा उसके पास सोने की पेन है, तो उसको भी बोला कि रख ले, कोई बात नहीं, वैसे भी तेरे पास पैसे नहीं है, तू रख ले, ठीक है। तो उसको जो भी लोग मिलते हैं सब उसकी पेन को देखते हैं और बोलते कहाँ से आई, तो बोले ऐसे गिर गई थी, मेरे हाथ में आ गई, तो बोले तू रख ले। लेकिन है ना वो तो सुनता है नहीं सुनता है। फिर जैसे स्कूल छुट्टी है ना तो वो उस अंकल को ढूंढने के लिए वहाँ खड़ा रहता है। तो वो अंकल तो मिलते नहीं, पूरा मतलब दोपहर शाम में वो मिलते ही नहीं, अंकल मिलते ही नहीं। फिर रोज खड़ा रहता है, रोज अंकल की राह देखता है, कभी तो अंकल आएंगे उसको पेन में लौटाओ। फिर 4 दिन के बाद 5वें दिन है ना, वो जब स्कूल बस के लिए वेट कर रहा होता है तो वो जो अंकल थे वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो थोड़े स्पीड में चल रहे होते हैं। तो वो बच्चा क्या है, दौड़ता 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 है ना, दूर होते हैं तो पहुंचता है अंकल के पास। फिर बोलता है अंकल को, अंकल, तो बोले क्या हुआ, बोले आपकी एक चीज़ रह गई। बोले मेरी कौन सी चीज़ रह गई, बोले ये सोने की पेन है, जो आपकी है। तो बोले हाँ। फिर बोलते मुझे तो पता ही नहीं मेरी सोने की पेन गिर गई। बोले कब गिरी थी, तुझे कब मिली, तो बोले 4-5 दिन पहले ना, मेरे को आप जा रहे थे तो आपके हाथ से गिर गई थी। तो बोले मुझे तो पता भी नहीं है मेरे हाथ से गिर गई थी। बोले कि तुझे कैसे मिली, बोले मैं यहाँ पर वेट कर रहा था ना बस के लिए, तब मैंने देखा तो मैंने ले ली थी, लेकिन मेरे को स्कूल जाना था तो फिर मैंने सोचा बाद में लौटा दूंगा कल, लेकिन आप आए नहीं, 4-5 दिन के बाद मिले मुझे।
तो वो अंकल जो है ना वो बड़े खुश हो जाते हैं, तो बोले कि तू ले लेना पेन, कि तू ले ले, है ना, पेन तुझे काम में आएगा। तो मना करता है, नहीं चाहिए मुझे। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले ये तो आपकी चीज़ है, मेरी थोड़ी ना है जो मैं दे दूँ। बोले ले लेना, मैं तेरे को दे रहा हूँ अभी, तू ले ले। बोले नहीं चाहिए, आपकी चीज़ है। तो अंकल बोलते हैं अच्छा तू इसके बदले में क्या लेगा? तूने मेरे को चीज़ वापस लौटाई और ये तो सोने की पेन है, तो तुम क्या लेगा उसके बदले में? तो वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कुछ तो ले ले, कुछ तो ले ले। बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वो अंकल बोलते थे मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझे क्या चाहिए? तो बच्चा बोलता है कि बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, है ना, कि मैं स्कूल में अच्छे से पढूं और मेरे मम्मी मेरे से हमेशा खुश रहे, मैं ऐसा काम करता रहूं। बोले तुझे कुछ चीज वस्तु नहीं चाहिए? बोले नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले मैं तो अंदर से इतना भरपूर हूँ, इतना भरपूर हूँ, बस मुझे पढ़ाई में मन लगाना है और मैं पढ़ के अच्छा इंसान बनूंगा, अपने आप बनूंगा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो अंकल जो है उस बच्चे पर इतना खुश हो गए, है ना, कि बच्चे के अंदर कितना गुण है। उसने सारी ईमानदारी से मुझे चीज़ लौटाई, सब सच सच बोला और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। बोलता कुछ इनाम ले ले, पेन ले ले, वो कुछ भी नहीं चाहिए। तो बहुत अंकल खुश हो गए और घर जाके उसने मम्मी को अपनी सारी बातें बताई। तो मम्मा भी उसके ऊपर बहुत खुश हो गई और बोले मेरा बेटा सच में अभी, है ना, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, पढ़ता जाएगा, तो वो जीवन में कुछ, है ना, नाम कमाएगा, अच्छा इंसान बनेगा। तो मम्मा को भी क्या हो गया, इसके ऊपर प्राउड हो गया। ठीक है, तो क्या कब नीचे करना है और कब ऊपर करना है क्लियर है, लेकिन जब वो अंदर आएंगे तो आपको क्या करना है, उनको अंदर आने देना है। लेकिन फिर मैं बोलता जाऊंगा और वो अंदर ट्रैवल करते जाएंगे। और कब आपको हाथ नीचे करने हैं, अब सुनो, आप पांचों सुनो, कहाँ पांचों, अंदर आ जाओ। जो 5 स्टूडेंट्स हैं नीचे, जल्दी आओ, जल्दी नीचे आ जाओ, हाथ ऊपर करो, सब हाथ ऊपर कर दो, अपने हाथ ऊपर, हाँ यस, सब अंदर आ जाओ। 5 नहीं, आपको नीचे रखने हाथ, आप सब फिश हो। आपको क्या करना है, इसके अंदर अंदर टहलते रहना है, ठीक है। मैं यहाँ 1 2 1 2 बोलता रहूंगा, इनके हाथ जब ऊपर होंगे तो आपको बाहर निकलना है। लेकिन अगर 2 भूल गया और इन्होंने नीचे हाथ कर लिया तो आप फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे, यहाँ फंस जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलो पकड़ो जल्दी से, सब हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो। हाँ चलो, 1 2। आप लोगों को भागना है, भाग करके जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करनी है। 1 2 1 2। फंस गए सारे, ये सब अंदर फंस गए, निकले नहीं ना। चलो, नहीं वो कैसा बाहर गया, अंदर आ जाओ। नहीं ऐसे हो जाना है, याद रखो, आपको तब बाहर निकलना है, फिर अंदर आ जाओ, सारे दोबारा खेलेंगे। देखो सब समझो, नहीं जब ये हाथ ऊपर जाएंगे तभी बाहर निकल सकते हो। अगर हाथ नीचे है तो आप बाहर नहीं निकल सकते हो। समझ आई पूरी बात? चलो अभी घूमते रहो, आप इधर अंदर घूमते रहो, पहले मछलियां अंदर घूम रही हैं। 1 2। हाँ ये 3 अलग है, ठीक है। हाँ ये 2 मछलियां आजाद हो गई, 3 ये। अब इसमें से 3 जने बाहर निकल जाओ, 3 आप बाहर निकल जाओ, 3 बाहर निकल जाओ और आप 3 यहाँ आ जाओ। तीनों मछलियाँ इसमें आ जाएंगे। चलो पकड़ो, हाँ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ लो, इधर पकड़ो। चलो अब फिर से 5 लोग अंदर आओगे, बाहर घूमो, पहले बाहर घूमते रहो, लेकिन आपको देखना है अंदर कब आना है, ठीक है। जब हाथ ऊपर होगा तो अंदर आना है, ऐसे हाथ पकड़ो। ये कहाँ से हो रहा है? हाँ 1 2। एक ही अंदर आया। चलो अभी घूमते रहो, बाहर अंदर जाना है आपको, अंदर एंट्री करनी है। 1 2 1 2। चलो जाओ, बैठ जाओ, ठीक है, जाओ चलो बैठो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बड़े बच्चे आ जाए, बड़े। 1 2। हाँ सारी कह दोगे मछली, हाँ 1 2 3 4। हाँ सारी मछलियां बाहर होगी। अभी फिर से देखना, अभी करते रहो। 1 2, उधर का ध्यान रखना, सब उस वाले में ध्यान रखना। 1 2 1।
अब वो मछलियां इधर भी आ सकती है, उधर जा सकती है, 2 पॉइंट मिले हुए हैं अब आपको, कोई सा कहीं भी मूव कर सकता है। 1 1 1 1 अभी तुमने बोला ही नहीं, 1 ऊपर है, 2 1 2 हाँ 2 क्या 2 3 2 3 2 हाँ सारे मछलियां फंस गए हमारे बीच में। हाँ दैट्स फैंटास्टिक, गुड, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन रही, गर्ल्स की कोऑर्डिनेशन बॉयज से अच्छी रही है वैसे। 2 अंदर जाओ, आउट हो जाओ कैसे, हाँ फिर अंदर जाओ, हाँ अभी सुनो ध्यान से, अगर आप गलत टाइम में बाहर निकले गेम से आउट हो जाओगे आप, ठीक है, चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ, हाँ 3 पे आप है, 3 पे आप है, 4 पे डाउन है, ठीक है, चलो 1 1 ये फिशरमैन ही गड़बड़ है, सारे फिशरमैन गड़बड़ कर रहे हैं, चलो 1 हाँ 2 गुड 3 4 कई सारे आउट हो गए, 1 3 भी ऊपर ही है, 1 ऊपर है, 3 भी ऊपर ही है, कोऑर्डिनेशन समझो, 1 और 3 अप है, 2 और 4 डाउन है, इसे ध्यान सुनो, 2 4 चलो जाओ बैठ जाओ, ओके गुड। सुनने नहीं आते, जब आप बोलते रहते हैं तो आप सुन नहीं सकते, सुनने के लिए अंदर और बाहर बोलना बंद करना पड़ता है, फोकस इंप्रूव करना पड़ता है। अभी ये सारे बच्चे, जैसे आप जो बच्चे हिलते रहते हैं ना, इनकी पता क्यों हिलते हैं आप ज्यादा, आपका रजस गुण बढ़ा हुआ है, 3 गुण होते हैं, तमस गुण, रजस गुण, सत्व गुण, जिनका रजस गुण बढ़ जाता है वो हिलते ही रहते हैं, वो सेटल से बैठ नहीं सकते हैं, और इसलिए उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको अपने आप को ठीक करना है तो सबसे पहले स्टिल बैठना सीखो, बात करना नहीं, सबसे पहले शांत रहना सीखो, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। जितना आपका माइंड शांत होगा आपका सबसे पावरफुल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, जिस ब्रेन का नाम होता है, सब याद कर लो, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस। क्या नाम होता है? इंट्यूटिव। दुनिया का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस होता है। जितनी आज तक धरती पर साइंस ने रिसर्च करी है वो सारी रिसर्च इंट्यूटिव इंटेलिजेंस से होती है, और इसे जगाने के लिए एक ही कला चाहिए बस आपको, चुप रहना आना चाहिए। साइलेंस इज द आर्ट। अगर आप साइलेंस रहना सीख जाओ आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाओगे, गारंटी है यार। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं जब इस विद्यालय से जुड़ा 10th क्लास में तो मेरे मात्र 65% मार्क्स आए थे, पर जब मैंने यहाँ पे मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो अब होता है 12th क्लास में मैं डिस्ट्रिक्ट के टॉप 15 टॉपर्स में से एक था। पावर ऑफ मेडिटेशन। साइलेंस रहने से इंट्यूटिव इंटेलिजेंस जाग जाता है, आपकी क्रिएटिव पावर अच्छी हो जाती है, आपकी मेमोरी पावर अच्छी हो जाती है, और फिर आप ग्रो करते हो बहुत फास्ट। ठीक है, चलो हम बस प्रेयर करेंगे और फिर हम खत्म करेंगे, फिर आगे आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। तो अगर अपनी आप एक्टिविटीज ठीक करना चाहते हो, हेल्थ ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने माइंड को साइलेंट करना सीखो। क्योंकि हमने क्या सीखा था कल की क्लास में, ज्यादा पावरफुल चीज माइंड है कि बॉडी है? अच्छा, अगर किसी का माइंड पागल हो जाए तो उसकी बॉडी क्या करेगी? कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें किसको पावरफुल बनाना है? माइंड को। तो चलो सभी अपनी आंखें बंद करो और सामने अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो। कोई किसी की बॉडी हिलती ना पाई जाए, मैं वॉलंटियर से बोलूंगा जिसकी बॉडी हिलती पाई जाए उसको उठाओ, बाहर कर दो, टेक हिम आउट। आंख बंद करो, और किसी की आंखें खुलनी नहीं चाहिए पूरे मेडिटेशन के दौरान। आंखें बंद करो। ये क्या नाम है इस बच्ची का? देखो आंखें खुली हुई, आंखें बंद करो, सामने सीधा देखो। किसी की भी आंखें बंद नहीं होना चाहिए। मेरी आंखें खुली हुई है, मैं देख रहा हूं आप सबको, आई एम चेकिंग यू। और सब मेरे साथ बोलेंगे, थैंक यू गॉड
मैं आपका ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। थैंक यू गॉड, आपने मुझे पावरफुल बनाया है, इंटेलिजेंट बनाया है, मेरी मेमोरी ट्रांसपेरेंट है। आई एम द बेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम डेडिकेटेड, आई एम एक्टिव, I am alert, I am accurate, I am intelligent, I am a winner, I am a winner. Thank you God. आपने मुझे संसार के सबसे अच्छे पेरेंट्स दिए, सबसे अच्छे टीचर्स दिए, सबसे अच्छे फ्रेंड्स दिए, सबसे अच्छे भाई बहन दिए, सबसे अच्छे फ्रेंड्स दिए। थैंक यू गॉड, मैं जीतने के लिए जन्मा हूं। आई एम अ विनर, आई एम पावरफुल, आई एम डेडिकेट। जितना ज्यादा तेज आवाज में बोलोगे उतना आपका दिमाग ज्यादा सुनेगा। कोई बस खाली मुंह में बड़बड़ा रहे हैं, बोल नहीं रहे। बोलेंगे तो आपकी जबान भी साफ होगी, इसलिए बुलवाया जा रहा है। ये पावरफुल सेट टॉक है, सब बोलेंगे मेरे साथ में, ठीक है? बहुत तेज भी नहीं चिल्लाना है, लेकिन एक आवाज के साथ एक धुन में एक जैसा बोलना है। सहज बहुत चिल्लाने की कोशिश करते हो, चिल्लाना नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलना है, ठीक है? चलो फिर शुरू करेंगे। थैंक यू गॉड, आपने मुझे बहुत पावरफुल बनाया है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मेरी मेमोरी ट्रांसपेरेंट है, मुझे सब कुछ बेस्ट मिला है क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, इसलिए सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मुझे इजीली याद हो जाता है, मुझे सब कुछ इजीली समझ में आ जाता है क्योंकि मैं बेस्ट हूँ। आई एम अ विनर, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम पावरफुल। हे ईश्वर, आपने मेरे प्रेम को ज्ञान से भर दिया है, मेरे मन को शांति से भर दिया है, मेरी बुद्धि को दिव्यता से भर दिया है, मेरी सभी आदतें, मेरे सभी संस्कार पवित्र बना दिए। आई एम प्योर, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ऑर्गेनाइज्ड। थैंक यू गॉड, आपने मेरे हार्ट को प्यार से भर दिया है, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं कभी नाराज नहीं होता क्योंकि मैं बहुत प्यारा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं सच्चा हूँ, मैं साफ हूँ, मैं सबका मददगार हूँ, सब मुझे मदद करते हैं, मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। आई एम अ विनर, I am a winner, 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 I am loving, I am caring, I am intelligent, I am powerful, I am a winner, I am the best, I am the best, I am honest, I am honest, I am intelligent, I am intelligent, I am intelligent। चलो अब सब मेरे साथ 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, बिल्कुल सीधा होकर के सबसे गहरा सांस लेंगे। ध्यान देंगे जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए और ओम के साथ श्वास छोड़ते समय पेट अंदर आना चाहिए। श्वास लेंगे गहरा,
सांस लेंगे। आपने कभी एक बात पे गौर किया है? आप देखो, कभी आपने किसी साइंटिस्ट की पूजा होते हुए देखी है? देखिए नहीं ना? किसी प्लेयर की नहीं ना? हाँ? किसी टीचर की नहीं। तब पूजा किसकी होती है? किसकी होती है? देवताओं की पूजा होती है। अब क्या देवता साइंस पढ़े हुए थे? नहीं। तो साइंस बड़ी है या डिविनिटी बड़ी है? अच्छा बताइए, आपका मन शांत होता है तब आप ज्यादा पढ़ते हो या पढ़ते हो तो मन शांत होता है? जब शांत होते हैं तब पढ़ पाते हैं। सो पीसफुल माइंड कैन डू मिरेकल। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो इस पता है, अगर आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय की पढ़ाई रोज पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपके उस स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन, फोकस, इंटेलिजेंस। हाँ कि ना? आप बताओ, इन 4 चीज़ों को देने के लिए कोई सब्जेक्ट है जो अपने 4 चीज़ दे दे? लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज द सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आप आते हो तो केवल भगवान आपको ये चारों चीज़ें दे सकते हैं वरदान में। और अगर ये 4 चीज़ आ गई आपने, आप बताओ, आप में फोकस आ जाए, आप में डिसिप्लिन आ जाए, आप में डिटर्मिनेशन आ जाए, आप में डेडिकेशन आ जाए, तो आप सब कुछ अच्छे से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? तो इसलिए यहाँ पर जो कुछ आपको सिखाया जाए उसे अच्छे से सीखो और अपनी लाइफ में अप्लाई करो। ठीक है? गॉड ब्लेस। हाँ, अभी थोड़ी देर आएंगे और आज वो आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे और बहुत डिफरेंट चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। अभी आपने ओमकार किया है ना, तो ओमकार का मीनिंग किसी को पता है? को क्यों करना है ओमकार? पता है किसी को? एनीबॉडी? यस? आप? और मन को शांत, इसके अलावा कोई आंसर? यस? ओम का पहले तो ये 3 लेटर से बना हुआ है, अ, उ और म। अ मतलब ब्रह्मा, उ मतलब विष्णु और म मतलब महेश। तो ब्रह्मा क्या करता है? पालन करता है ना? फिर विष्णु क्या करता है? सॉरी, ब्रह्मा क्या करता है? जन्म देता है। विष्णु क्या करता है? पालन करता है। और महेश क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है? तो अभी ब्रह्मा का जो काम है जन्म देना, तो क्या जन्म देगा? मन में अच्छे विचारों का जन्म। फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, वो कौन करेगा? विष्णु भगवान। जैसे कि आप में से हर रोज 9 बजे कितने सारे बच्चे आ रहे थे। आप सभी ने ये, कल भी सब लोगों ने ऐसा डिसाइड किया होगा कि हम रेगुलर आएंगे। पर जैसे ही कल बोला कि 7 to 9 है, इसमें से बहुत सारे बच्चे आज नहीं आए, तो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। तो उसका विष्णु गड़बड़ है। पता चला? आप सबने इम्प्लीमेंट किया तो आप जीत गए, विनर, राइट? और म मतलब डिस्ट्रक्शन, कि जो भी नेगेटिव चीज हमारे अंदर है उसको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है? तो वो जो भी हम ब्रह्मांड में चीज डालते हैं ना, वो डबल फोर्स के साथ नीचे आती है। तो जब हम ओमकार करते हैं तब इतने सारे पॉजिटिव वाइब्स ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं कि वो डबल होके हमारे पास है। जैसे कि हम बॉल ऊपर उछाड़ते हैं, जब नीचे आता है तो वो डबल फोर्स के साथ आता है ना। तो वैसा ही अगर हम सोच हमारी है वो पॉजिटिव डालेंगे ब्रह्मांड के अंदर, किसी के बारे में कुछ गलत सोचा तो वो डबल होके हमारे पास ही आएगा, राइट? तो उसको ब्लैक बॉल कहते हैं। अगर व्हाइट बॉल ऊपर डाला तो वो भी डबल होके आएगा, अच्छी चीज भी हमारे पास डबल होके आएगी। सही बात है? ठीक है? तो जब भी आप ओमकार करो तो वो जुड़ते कैसे? किसी, वो सबने देखा है वो जादू वाला मूवी देखा है? जादू वाला कोई मिल गया, देखा है ना सबने? तो उसमें जब वो ध्वनि हो रही थी ओम 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 ओम, तो वो कोई कल्पना नहीं थी एक्चुअली। जब भी बहुत ही शांत स्थल पे हम जाते हैं
तो वो पृथ्वी की ध्वनि ही यही है। तो हम ब्रह्मांड से ये ओंकार की ध्वनि के साथ जुड़ सकते हैं। तो वो पावरफुल कितने वाइब्रेशन है वो आपको देखना है, आपको फील करने हैं वो वाइब्रेशन उसके, है ना। आपने ओंकार किया तो सही, पर प्रॉपर वे में अगर आप ओंकार करोगे तो वो वाइब्रेशन के साथ आप जुड़ पाओगे। तो पहले हम 108 टाइम ओंकार कैसे करेंगे, ओम ओम ओम। आपको काउंट नहीं करना है, काउंट यहाँ से किया जाएगा, ठीक है। और फिर आपको कनेक्शन करने की ट्राई करनी है। जैसे ही हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, चार्जिंग लगाते हैं, राइट। तो क्या होता है, पावरफुल बैटरी हो जाती है। तो यहाँ मन की बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा ऊपर, परम पिता परम ईश्वर परम कृपाणु से, राइट। तो वहाँ पे अगर बैटरी लगा दी तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेन भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी एक छोटी सी आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं बहुत अच्छी गेम लेके आएंगे। जो अच्छे से वो डेडिकेशन के साथ ओंकार करेगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे, आगे बुलाएंगे, ठीक है। और फिर वो गेम खेलेंगे, फिर एक साथ भी खेलना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बड़ा ओंकार करना है, ठीक है। आंखें बंद, मन बिल्कुल शांत, टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हुए अभी आप ब्रह्मांड से जुड़े कि नहीं वो देखना है तो कोई आंख नहीं खोलेगा। अभी मैं उसका फील करा रही हूँ आपको। आपकी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाए, दोनों हाथ की हथेली को आमने सामने रखे, आमने सामने रखे, हथेली को ऊपर उठा के ऐसे, और बीच में जैसे बॉल पकड़ा है ऐसे आप बॉल पकड़ते हो वैसे हथेली को रखना है। दोनों हाथ के बीच में बॉल है एनर्जी का, ठीक है। और फिर नज़दीक और दूर लेके जाए दोनों हाथ को। आप दोनों हाथ के बीच में जो वाइब्रेशन फील कर रहे हैं वो एनर्जी का बॉल है। फील हो रहा है सभी को? आंखें बंद रखिए, हाथ को नज़दीक और दूर लेके जाए और वो एनर्जी के बॉल को फील करें। दोनों हाथ के बीच में, दोनों हाथ के बीच में अलग अलग रखने हैं दोनों हाथ, साथ में ज्वाइन नहीं करने हैं हाथ को। दोनों हाथ को अलग रखना है, आमने सामने रखना है और एनर्जी के बॉल को फील करना है। अभी जो आप एनर्जी के बॉल को फील कर रहे हो वो पूरे शरीर में चैनलाइज कर दे, सर से लेके पैर तक। पूरा एनर्जी का बॉल पूरे बॉडी में चैनलाइज कर दे। धीरे से खोल दीजिए। एनर्जी का बॉल सभी ने फील किया दोनों हाथ के बीच में? यस। किसने नहीं किया? सभी ने? आपने नहीं किया? ये बॉल, एनर्जी का बॉल फील किया? ओके। किसने किया एनर्जी का बॉल फील दोनों हाथ के बीच में? ओके। इसका मतलब 100% आप सभी ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो चुके थे, राइट? वेरी गुड। क्लैप कर दीजिए खुद के लिए। हाँ, दोनों हाथ के बीच में ऐसे खिंचावा रहा था, राइट? मैग्नेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, है ना? तो वो आप इतने आज शक्तिशाली बन गए,
खुद को देखो कितने शक्तिशाली बन गए। आपने वो पूरी ऊर्जा को पूरी बॉडी में भी चैनलाइज किया, तो आप ब्रेन से आप फिजिकली कितने पावरफुल हो जाओगे अगर हर रोज किया तो, है ना। चलो अभी एक गेम खेलते हैं। 6 लोग मैं यहाँ पे बुलाऊंगी, फिर एक साथ खेलेंगे, ठीक है। आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। यहाँ से एक आप आ जाओ, यस आप आ जाओ, अच्छे आप भी आ जाओ। 3 लोग यहाँ से, 3 लोग यहाँ से, ठीक। अभी आपको क्या करना है, आप दोनों को ऐसा सेंटर बनाओ, ये हाथ पकड़ के ये सेंटर बनाओ। आप दोनों सेंटर बनाओ, सेंटर बनाओ ऐसा पकड़ के। आप बीच में चले जाओ, आप बीच में चले जाओ वहाँ पे। देखिए ये जो दोनों ने हाथ पकड़े हैं ना, वो सेंटर है बर्ड का। किसका सेंटर है? बर्ड का। ये है सेंटर, ये दोनों, ठीक है। और ये जो बीच में है ना, वो बर्ड है, ठीक है। अभी आपको खेलना कैसे है, जैसे ही मैं ये बोलूं कि बर्ड, तो ये बीच वाला बंदा भाग के दूसरा सेंटर ढूंढेगा। सेंटर वैसा का वैसा रहेगा, उसको हिलना नहीं है। जैसे कि चलो बर्ड, भागो दूसरे सेंटर में जाओ, एक्सचेंज हो जाओ, बर्ड ऐसा बोलते। ये सेंटर को हिलना नहीं है बिल्कुल। फिर मैं अगर ऐसा बोलूं सेंटर, तो ये दोनों को पैर में ही रहना है, पैर चेंज करनी नहीं है। आप दोनों बर्ड दूसरा ढूंढो, आप दोनों दूसरा बर्ड ढूंढो। सेंटर, जब पैर को चेंज नहीं करनी है, बर्ड दूसरा ढूंढना है। भागो भागो भागो, दूसरे बर्ड के पास जाओ, जाओ 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 जाओ, ठीक है। अगर आपको मिल गया, मैं स्टॉप बोलूं इससे पहले, तो आप कंटिन्यू गेम में रहोगे, वरना आउट होते जाओगे, ठीक है। फिर जैसे ही मैं बोलूं साइक्लोन, तो उसमें आपकी पैर को छोड़ देना है, दूसरी पैर बनानी है और दूसरा बर्ड बीच में आएगा, ठीक है। अगर 3 में जो लोग हो गए, 3 लोग वो रहेंगे, बाकी सब आउट हो जाएंगे। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? जब बर्ड बोलूं तो बीच वाला बर्ड ही हिलेगा, सेंटर को वैसे के वैसे रहना है। जब सेंटर बोलूं तो सेंटर वाली पैर है वो दूसरा बर्ड ढूंढेगी, पर पैर को तोड़ना नहीं है, बराबर। आपको अपनी पैर में ही रहना है। जैसे ही साइक्लोन बोलूं तो पैर को तोड़ देना है, दूसरी पैर बनानी है और बर्ड भी दूसरा ढूंढना है, और 3 लोगों की पैर होनी चाहिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू? अभी आप तीनों की तो पैर हो गई है। अभी 3 की पैर में सभी खड़े हो जाओ। हाँ, बैक साइड पे रख दो, क्योंकि भागम भाग। चलो चुप रहोगे तो ही सुनाई देगा। जैसे ही मैं बोलूं आपको चेंज होना है, ठीक है। बर्ड, भागो बर्ड, दूसरा सेंटर ढूंढो। स्टॉप स्टॉप, ये आउट, ये आउट, ये भी आउट, आउट आउट आउट। चलो जाओ 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 जाओ, चलो जाओ, आउट हो गए, उस साइड बैठ जाओ। चलो नहीं चाहिए, नहीं कोई काम हो, कोई सेंटर का नहीं किया वो भी आउट हो। चलो अभी सेंटर, स्टॉप 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 स्टॉप। कौन से सेंटर को बर्ड नहीं मिला, वो दोनों आउट, ये दोनों आउट, ये दोनों भी आउट, ये दोनों आउट 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 आउट। चलो बैठ जाओ। चलो अभी साइक्लोन, चेंज करो पैर, चेंज करो पैर, चेंज करनी है पैर, चेंज द पैर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आउट आउट आउट। ये सभी आउट, सभी आउट, तो ये भी आउट, ये भी आउट। आपने पैर चेंज नहीं की, आप दोनों आउट। आपने पैर चेंज नहीं की, चलो आउट। पैर चेंज करनी थी साइक्लोन में, है ना। इतने लोग ही बचे हैं अभी, ठीक है। अभी चलो जाओ, वहां चली जा, वहां चली जा, चलो अभी बर्ड, स्टॉप, ये आउट, येलो टी शर्ट आउट। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ। चलो अभी जब भी मैं साइक्लोन बोलूं तो पैर चेंज करनी है, वो याद रखना है ना। चलो सेंटर, नहीं पैर चेंज सेंटर में नहीं करनी है, सेंटर में पैर चेंज नहीं करनी है, आउट। आप भी आउट, सेंटर में पैर चेंज नहीं करनी है, आउट। जब साइक्लोन बोलूं तो ही पैर चेंज करनी है। चलो जाओ, आउट आउट आउट, आप भी आउट। सिर्फ साइक्लोन बोलूं तब ही पैर चेंज करनी है। चलो बर्ड, 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 स्टॉप, यही सेंटर, सेंटर बोला, पैर चेंज नहीं करनी है, अपनी पैर के साथ। स्टॉप, ओके। आपको बर्ड नहीं मिले देने को, जाओ अपनी जगह पे। चलो अभी साइक्लोन, स्टॉप, ये तीनों आउट, ये तीनों जीत गए। चलो जाओ, आ जाओ, आप तीनों आ जाओ, तीनों दिस साइड कम हियर, कम हियर। ये तीनों विनर बन गए, क्लैप कर दो इसके लिए। पता चला अभी कैसे खेलना है, छोटे बच्चों ने बड़े बच्चों को सिखा दिया। ओके चलो, अभी गलती बड़े बच्चे नहीं करेंगे, राइट। फोर्थ से ऊपर के सारे बच्चे, फोर्थ स्टैंडर्ड से ऊपर के सारे बच्चे उससे। चलो आप बैठ जाओ। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठो, मुंह बंद नहीं करना, आंखें बंद करके बैठो। आपको देखना है तो चुपचाप देखो, चलो बड़े बच्चों को गेम नहीं खेलनी है, आप बैठ सकते, नहीं खेलना है ना तो मुंह बंद सभी का। 2 बर्ड कम है तो यहाँ से 2 ले लेते हैं। कौन जीता था? एक मिनट, जीतने वाले 3 बच्चे कहाँ गए? जीतने वाले आप जाओ और आप जाओ। चलो रेडी ऑल ऑफ यू? यस, कीप योर माउथ शट। यस, खेलना है ना आपको, वहाँ पीछे जाके खेल सकते हैं, जाओ फटाफट, गो बैक, चलो ऑल ऑफ यू रेडी? बर्ड, स्टॉप। कौन से बर्ड को सेंटर नहीं मिला? आउट आउट आउट। वापिस बर्ड, अभी बिना पैर चेंज किए हुए हाथों ना उठवा, कोई बात नहीं। अभी वो सेंटर बोलो ना, अभी सेंटर को अपनी पैर के साथ जला है। सेंटर बात ढूंढो, आप तीनों स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आउट 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 आउट। किसके पास बॉल नहीं है? कौन से सेंटर के पास बॉल नहीं है? ये गए आउट 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 आउट। जो सेंटर के पास बॉल नहीं है वो आउट। हाँ चलो अभी पैर चेंज करनी है। साइक्लोन बर्ड है, वो भी सेंटर बन सकता है। साइक्लोन
down. Stop. Stop. चलो out, 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 out. वापिस cyclone. Stop. Out, out, तीनों. चलो bird. सिर्फ bird मिलेगा. Stop. Stop, stop. कौन बाहर रह गया? Stop, stop बोलने के बाद ये बाहर था, out बेटा, out, out, out. थोड़ा हाँ थोड़ा इस साइड आ जाओ, थोड़ा इस साइड आ जाओ. चलो सेंटर. स्टॉप. किस सेंटर के पास बॉर्ड नहीं है वो आउट. जिस सेंटर के पास बॉर्ड नहीं है वो आउट. बॉर्ड. स्टॉप. आउट. साइक्लोन. स्टॉप. ये सबको आउट करो, ये सब निकलो, चलो चलो चलो. साइक्लोन. स्टॉप. आउट. सेंटर. स्टॉप. बॉर्ड. स्टॉप. साइक्लोन. स्टॉप. साइक्लोन. स्टॉप. गए ये दो पे गए. बॉर्ड. साइक्लोन. स्टॉप. साइक्लोन. स्टॉप. ये तीनों आउट, ये तीनों जीत गए. चल आ जाओ तीनों इधर आ जाओ. चलो all of you sit down on your place. Take a deep breath in and breathe out. यहाँ पीछे कौन दौड़ा दौड़ी कर रहा है? चलो ये तीनों विनर इसके लिए क्लैप कर दो. ये बड़े बच्चों में ये तीनों और छोटे बच्चे वाले तीनों विनर इधर इस साइड आ जाओ. चलो सभी की फोटो निकालनी है हमें. तीनों बच्चे इधर. बेटा आपने आप बैठ जाओ. हाँ ये तीन छोटे बच्चों में विनर और ये तीन बड़े बच्चों में विनर है ना. क्लैप कर दो सभी. और जो पीछे तीन बच्चे जो भागम भाग कर रहे ना, आज उसको नाश्ता नहीं मिलेगा. चलो सभी एक बार प्रेयर कर ले. टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Rub your hands, put your palm on your eyes, open your eyes slowly. आप इधर आप लास्ट में आ जाओगे घर इस साइड में. क्यों मार रहे थे इसको? नहीं इस साइड आ जाओ, आप लास्ट में जाओगे. ठीक है चलिए अभी सभी एक लाइन गर्ल्स की एक लाइन बॉयज की. इधर फटाफट हाइट वाइज खुद की हाइट के हिसाब से लाइन बनाओ.
दो है और कोई बाकी पूरा करना है। जो पूरा नहीं करे उसको जाने नहीं दिया जाएगा। पूरा करना है। खा लिया जाने नहीं दूंगा। सही है? हो गया ना? तो तुम जा सकते हो। तो खत्म नहीं करेगा।